नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार है और आज दिनांक 15/10/2021 को विजयादशमी है। और इस अवसर पर मैं आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही माँ भवानी से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो और आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामनाएं माँ भवानी पूर्ण करें। और मैं इस अवसर पर एक छोटी सी चर्चा आप लोगों के समक्ष ले करके आया हूँ। वह इस विषय पर है कि असुर क्या है, असुर का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा असुर का नाश, असत्य का नाश, अधर्म का नाश के प्रतीक के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय के प्रतीक के रूप में हम वर्षों से दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। इस बात से हम सभी अवगत हैं। तो यहाँ यह जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। मैं इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूँ कि असुर क्या होता है, असुर का क्या मतलब होता है। तो यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ जो मनुष्य अपनाए हुए है, धारण किए हुए है, वह दुष्प्रवृत्तियाँ असुर का प्रतीक है। असुर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी ग्रह से आया है, या कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो असुर है, बल्कि मनुष्य के भीतर की दुष्प्रवृत्तियाँ जो हम अपने भीतर धारण किए हुए हैं, वह दुष्प्रवृत्तियाँ असुर है। और मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि हमारा दोहरा व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व हमारा ओरिजिनल व्यक्तित्व है, मेरा मूल व्यक्तित्व है, मेरा वास्तविक व्यक्तित्व है। वह व्यक्तित्व इंसानी व्यक्तित्व है, आत्मा का व्यक्तित्व है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में दो जगत है, एक अदृश्य जगत और दूसरा दृश्य जगत। अदृश्य जगत में हमारा मन शामिल है, अर्थात आत्मा शामिल है, और दृश्य जगत जो हम दृश्यमान है, जो देख रहा है, जो दुनिया के सामने दृष्टिगोचर है, वह दृश्य जगत है। तो जो दृश्य जगत है, यह अदृश्य जगत का ही एक मायावी रूप है। मायावी रूप, माया यानी भ्रम। भ्रम का मतलब है जो वास्तविक नहीं है, जिसे हम वास्तविक समझ रहे हैं, वास्तव में वो नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं इसे समझ सकता हूँ। धुंधला प्रकाश में आप किसी पड़े हुए रस्सी के टुकड़े को सांप समझ सकते हैं, सर्प समझ सकते हैं, लेकिन वाकई में वह सर्प नहीं होता, वह एक रस्सी का टुकड़ा है। तो यह एक भ्रम है। हम भ्रम से रस्सी को सर्प मान लिए हैं, तो यह माया है, यानी भ्रम। तो भ्रम का मतलब है जो वस्तुएं क्षण भंगुर है, अस्थाई है, और जिसको हम अस्थाई मान लिए हैं, वह भ्रम है। जैसे कि एक उदाहरण और मैं यहाँ दे रहा हूँ, वह यह कि जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, आप लकड़ी के टुकड़ा देख करके आप समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि यह लकड़ी है, लेकिन वह हमेशा लकड़ी ही नहीं है। ऐसा आप मान लेते हैं कि वह हमेशा हमेशा के लिए लकड़ी ही रहेगा, उसका वह अस्थाई रूप होगा। यह गलत है। यह मंतव्य, यह सोचना, यह अवधारणा, यह कंसेप्ट गलत है, भ्रम है, जिसे हम माया कह सकते हैं। वह हमेशा एक लकड़ी ही नहीं रहेगा, उसका रूप परिवर्तन होगा। वह सड़ गल के मिट्टी बन सकता है, या जब हम उसे जलाएंगे तो वह राख में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर उसमें राख परिवर्तित हो जाएगा जलाने पर, और उसमें धुआं और आग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो रूप हम उस लकड़ी को देख रहे हैं, वह उसका एक वास्तविक रूप नहीं है, वह क्षण भंगुर है, वह परिवर्तनशील है। तो वह परिवर्तनशील रूप जो बदल सकता है, जो अस्थाई नहीं है, माया है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि संसार में दो जगत है, एक वास्तविक जगत, दूसरा है अवास्तविक जगत। जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो आज दिख रहा है, वह कल नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन संभव है।
तो मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ कि हमारा भी दो व्यक्तित्व है, एक वास्तविक व्यक्तित्व जो मेरा मूल व्यक्तित्व है, और इस दृष्टि से अध्यात्म के दृष्टि से और मैं एक आत्मा हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को हम एक समष्टि के रूप में देखते हैं और उसका मैं एक अभिन्न हिस्सा हूँ। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को हम परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो मेरा जो वास्तविक व्यक्तित्व है वह इंसानी व्यक्तित्व है जो सद्गुणों से परिपूर्ण है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई खामियां नहीं है। और वह व्यक्तित्व हमारा जन कल्याण के लिए है, लोक मंगल के लिए है, समाज हित के लिए है। और समाज हित के नाते समाज का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते वह मेरा व्यक्तिगत भलाई के लिए भी है। अर्थात हम सब एक समान हैं। अध्यात्म के दृष्टि से हम में और किसी प्राणी में, किसी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। हम सब में एक समान विशेषताएं हैं, एक समान गुण हैं, एक समान अभिलक्षण है, और वह अभिलक्षण आत्मा के गुण के रूप में जाना समझा जाता है, माना जाता है। और दूसरा व्यक्तित्व एक मायावी व्यक्तित्व है जो आत्मा का ही विकृत रूप है, जिसको हम अहम की दूसरे भाषा में अहंकार कहते हैं। अहंकार वह जो मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को वही समझ रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ। अर्थात मैं अपने आप को परम सत्ता, परम तत्व से भिन्न मानते हुए अपना एक अलग अस्तित्व मान लिया हूँ, अपना एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, एक अलग व्यक्ति, एक अलग सत्ता समझ रहा हूँ, यह अहंकार है। तो कहने का मतलब यह है कि असुर क्या है, मैं इस विषय पर विशेष रूप से यहाँ प्रकाश डालना चाहूँगा। असुर यानी मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ, वह प्रवृत्तियाँ जो मूल नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, वास्तविक नहीं है, जिस ऐसे प्रवृत्तियाँ जिसका नाश संभव है, जिसका विनाश संभव है, जिसका समाप्त संभव है, जो डिस्ट्रॉयबल है। और यह प्रवृत्तियाँ हम समाज में प्रचलित गलत शिक्षा, गलत पारिवारिक माहौल, परिवेश के कारण प्राप्त करते हैं। तो ये प्रवृत्तियाँ जो हम धारण किए हुए हैं, जो हमारा सुख शांति के विरोधी है, दुश्मन है, सुकून के दुश्मन है, आनंद मस्ती के दुश्मन है, और अंततः यह प्रवृत्तियाँ जो समाज के सुख शांति का, आनंद मस्ती के दुश्मन है, समाज विरोधी है, एंटी सोशल है, वैसे प्रवृत्तियाँ जो हमारे लिए वास्तविक नहीं है, जो हमारा आंतरिक प्रसन्नता के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए जरूरी नहीं है, वैसे प्रवृत्तियाँ मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। और वे प्रवृत्तियाँ को हम दूसरे शब्दों में आसुरी प्रवृत्ति कहेंगे, और इन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जी रहे मनुष्य को असुर नाम दिया जा सकता है। और हमारा ही असुर मानव जाति का एक वर्ग है, मनुष्य का दो वर्ग है, एक दानव और देवता। उसमें से एक दानव है, यानी उन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जी रहे लोग, उन दुष्प्रवृत्तियों के प्रभाव में जीवन गुजार रहे लोग, जिन जिन प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य और मनुष्य से गठित समाज में अशांति, दुख, दर्द, परेशानी, क्लेश, झगड़ा, विवाद आदि, दुर्गुण आदि गलत चीज़ें प्रचलित है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माया रूपी दुर्गुण जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह माया का दूसरा रूप है, और हम भ्रमवश उसे वास्तविक मान रहे हैं। यह हमारी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। अहंकार के विषय में, अहंकार उसी में से एक है। अहंकार यानी कि वह जो मैं नहीं हूँ, अपने आप को वह समझ रहा हूँ जो मैं वाकई में नहीं हूँ, जो मैं नहीं हो सकता, और खुद को वैसा मान लेना। ये दुष्प्रवृत्तियाँ जो डिस्ट्रॉयबल है, जिसका नाश संभव है, जिसका अंत संभव है, मनुष्य की ऐसी प्रवृत्तियों को हम असुर के रूप में जानते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं, यानी जिसका स्वरूप परिवर्तनशील है, जो बदल सकता है, जो डिस्ट्रॉयबल है। वह प्रवृत्तियाँ जो अस्थाई नहीं है, और जिसको अपना करके, धारण कर करके, जीवन में उतार करके हम अपने सुख शांति, आनंद मस्ती को
तिलांजलि दे देते हैं, सुख शांति आनंद मस्ती को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे हमारे जीवन में परेशानी, कष्ट, दुख, क्लेश बढ़ता है। इन दुष्प्रवृत्तियां का नाम ही आसुरी प्रवृत्ति है और इन आसुरी प्रवृत्ति का ही नाम असुर है। और हम प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के दिन, जो हमारा परंपरा है, जो हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, रावण के पुतला दहन करने का, रावण को दहन करने का, रावण दहन इस बात का प्रतीक है, दुष्प्रवृत्तियों का अंत, बुराइयों का अंत, और इसके स्थान पर सद्वृत्तियां धारण करना, सत प्रवृत्तियां अपनाना, यानी दैवीय प्रवृत्तियों को जीवन में उतारना। यह रावण दहन यानी दुष्प्रवृत्तियों का अंत के रूप में हम वर्षों से मना रहे हैं और मनाते रहे हैं। मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि यह संसार हम सब के लिए दोहरा व्यक्तित्व है। एक व्यक्तित्व मेरा मूल व्यक्तित्व है जो हम अस्थाई है, वह है इंसान का व्यक्तित्व। और इस दृष्टि से हम सब के सब एक समान हैं, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। हमारा सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं जो हमारी आंतरिक है, अंतः प्रेरणा से प्रभावित है, वह एक समान है। लेकिन हम देखते क्या है कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं, हमारी विश्वास, हमारी अवधारणाएं अलग अलग क्यों हैं? इसलिए क्योंकि ये बातें हमारे समाज में प्रचलित कुछ शिक्षाएं जो गलत है और वातावरण जिसके प्रभाव में हम जीवित हैं और जिसके तहत हमारा लालन पालन पोषण जहाँ हम पल बढ़ रहे हैं, जो हमारे मस्तिष्क पर छाया हुआ है, तो ये शिक्षाएं हमारे अलग दृष्टिकोण के लिए जवाबदेह है, अलग मंतव्य के लिए जवाबदेह है, अलग सोच के लिए जवाबदेह है। मूल रूप से हम आंतरिक उद्देश्य के प्रेरित, आंतरिक इच्छाओं से प्रेरित हैं, आंतरिक उद्देश्य से प्रेरित हैं, और इस आंतरिक उद्देश्य और आंतरिक जीवन का मकसद यही है सुख शांति आनंद मस्ती और खुशियाँ। और हमारा संसार का अस्तित्व भी इसी अस्तित्व से इसी उद्देश्य से हुआ है। संसार के बनाने से पूर्व, संसार के निर्माण से पूर्व ईश्वर के जैसा कहा जाता है कि संसार क्यों बना, संसार बनाने के पीछे क्या मकसद रही। संसार बनाने के पीछे ईश्वर का यही मकसद था कि हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आपस में साहचर्य के जीवन जिए और हम एक समष्टि के हिस्सा के रूप में एक समग्रता में मेरा अस्तित्व है और हम सबके भलाई के साथ अपना विचार को ध्यान में रखते हुए हम अपना जीवन यापन करें और सब हम अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए जो समाज हित से जुड़ा हुआ होगा उस भूमिका का निर्वाह करते हुए अपना जीवन जिए। और इसी में हमारी सुख शांति आनंद मस्ती सुकून की प्राप्ति संभव है, क्योंकि ईश्वर के मन में एक कौतूहल आया कि संसार बनाया जाए और उसने बना दिया। ऐसा कुछ विशेष कारण नहीं रही संसार बनाने का, उनके मन में एक कौतूहल यानी कि उसके मन में एक उद्गार यानी भीतर से एक इच्छा, और ये इच्छा अपने आप में आनंद के प्रतीक है। जब हमारे भीतर कोई इच्छा जगता है और उसके इच्छा के अनुरूप हम कुछ कार्य करने लगते हैं तो इससे हमें शांति आनंद मस्ती सुकून की प्राप्ति होती है। और शायद हमारा जीवन का यही उद्देश्य भी होता है और हम समाज के लोगों का यही उद्देश्य भी होता है, और हम समाज के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में हम ईश्वर को पाते हैं। और हमारा ईश्वर का भी अंतिम उद्देश्य यही है, शांति सुकून आनंद मस्ती और प्रसन्नता। तो जो हम यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि हमारा दोहरा व्यक्तित्व है, एक हमारा मायावी व्यक्तित्व है जो मूल का ही रूप है, लेकिन वह मायावी व्यक्तित्व को हम मूल मान लें, असल मान लें, वास्तविक मान लें तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम धोखा खा जाते हैं और हम अपने मूल व्यक्तित्व को ध्यान न रखते हुए उसका बाहरी व्यक्तित्व पर ही विशेष जोर देते हैं, उसका ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम धोखा खा जाते हैं, हम भ्रम के शिकार हो जाते हैं। तो असुर के संबंध में यही कहना चाह रहा हूँ कि असुर एक दुष्प्रवृत्तियाँ हैं जो मनुष्य के द्वारा धारण किया जाता है, और उस दुष्प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य दुख पाता है, कष्ट पाता है, परेशानी में पड़ता है और दूसरों को भी दुख देता है, परेशान करता है।
तो इन दुष्प्रवृत्तियों का विनाश, इन दुष्प्रवृत्तियों का अंत के प्रतीक के रूप में हम रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और रावण दहन के प्रतीक के रूप में हम इन बुराइयों को, दुष्प्रवृत्तियों को अंत करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम सब एक इंसान हैं और इंसान के दृष्टि से हम समान हैं और हम सब में एक सा विशेषता है, एक सा गुण है, एक सा विलक्षण है जो दैवीय हैं और जिसका अंतिम उद्देश्य सुख, शांति, आनंद, मस्ती, सुकून प्राप्त करना होता है। और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जो हम बाहर से धारण करते हैं, जो मूल व्यक्तित्व से भिन्न है, जो मेरा मूल अभिलक्षण विशेषताओं, गुणों से भिन्न है। वह हमारा गलत शिक्षा, गलत पारिवारिक परिवेश, गलत माहौल और गलत संगति के कारण हम धारण करते हैं और यह गलत संगति के कारण हम ऐसी धारणा, ऐसी विचार, ऐसे अवधारणा, ऐसा कंसेप्ट मन में बैठा लेते हैं और जिसके अनुसरण में हम अपना दिनचर्या दैनिक जीवन यापन करते हैं, अपना आचरण बरतते हैं, जो हमारे लिए हितकर साबित होता है, दुखकर साबित होता है, कष्टकर साबित होता है और समाज के अभिन्न अंग होने के नाते यह समाज के लिए भी अहितकर, दुख दर्द पैदा करने वाला, परेशानी उत्पन्न करने वाला, अशांति पैदा करने वाला साबित होता है। तो हम इन प्रवृत्तियों, दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के प्रतीक के रूप में विजयादशमी का त्यौहार मना रहे हैं और मनाते हैं और इसी प्रतीक के रूप में रावण रूपी असुर प्रवृत्तियों का हम अंत करते हैं और इसके जगह पर सात्विकता की स्थापना, सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना करके समाज में सुख शांति आनंद मस्ती सुकून के वातावरण पैदा करते हैं। तो हम इस विजयादशमी के दिन हम सबको यह प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अपने दुष्प्रवृत्तियों को हर संभव विनाश करें, अंत करें और जीवन में सात्विकता लाएं, अच्छाई लाएं, परोपकार के भावना से जिएं और शांति, सुकून, आनंद, मस्ती के साथ हम अपना जीवन का निर्वहन करें और दूसरों को भी शांति, सुकून, आनंद, मस्ती देने का प्रयास करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता, सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। थैंक यू।